नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एआई इंपैक्ट समिट में हुए शर्टलेस प्रदर्शन पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और इस शिकंजे में सीधे सीधे कांग्रेस की राजनीति फंसती दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने दनादन एक्शन लेते हुए जांच की रफ्तार तेज कर दी है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जितेंद्र यादव की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तारियों की संख्या 5 तक पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र समिट के दौरान हुए सुनियोजित विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल था। जांच एजेंसियों को शक है कि ये कोई अचानक हुआ हंगामा नहीं बल्कि पहले से रची गई रणनीति का हिस्सा था। इसी कड़ी में एक अन्य आरोपी कृष्ण हरि की कार बरामद हुई जिसमें प्रदर्शन में इस्तेमाल टी शर्ट और पोस्टर मिले हैं, यानी सबूत खुद कहानी बयां कर रही है। मामला यही नहीं रुका, पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ कार्यकर्ताओं की हरकत थी या ऊपर तक इसकी जानकारी थी। यही सवाल कांग्रेस की मुश्किलों को और गहरा कर रहा है। साथ ही कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी की बात यह भी है कि अब उसके अपने ही नेता इस प्रदर्शन से किनारा करते नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में इस तरह का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है और पार्टी की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। साथ ही कई कांग्रेसियों का बयान आया है, यानी विरोध से विपक्ष से नहीं, घर के अंदर से भी उठ रहा है। सहयोगी दलों ने पहले ही इस विरोध को लेकर कांग्रेस की आलोचना कर दी है। तो एआई समिट में कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन कैसे पड़ रहा है कांग्रेस पर ही भारी, आपको बताएंगे। साथ ही नेतृत्व परिवर्तन की आग भी अब तेज होती जा रही है। राहुल गांधी को पीछे हटाकर ममता बनर्जी को आगे करने की मांग तेज हो रही है। तो क्या कुछ चल रहा है विपक्ष में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब तो कांग्रेस के खिलाफ दनादन एक्शन ले रही है दिल्ली पुलिस। देखिए, होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस पार्टी अब प्रॉपर तरीके से नक्सलाइट्स हो गई है। टोटल ये टुकड़े टुकड़े गैंग में तब्दील हो चुका है कांग्रेस पार्टी। आज एक खबर आई कि लश्कर-ए-तौबा के 6 आतंकवादियों को पकड़ा गया और राहुल गांधी को कोई कांग्रेस में और कोई नहीं मिला। इमरान मसूद, वो मोदी को बोटी बोटी करने वाला, कितनी शर्मनाक बात है। ये राहुल गांधी की माइंडसेट। वो ये कह रहा है कि अच्छा पकड़ तो लिया गया है लेकिन बेकसूर लोग ना हो। आतंकवादी पकड़ा गया है, ये कह रहे हैं कि बेकसूर लोग ना पकड़े गए हों। बाद में मालूम चलता है कि वो इनोसेंट लोग जो है खामखा जो है वो 20 साल जेल के अंदर भी रह करके वो छूट के चले आते हैं। आप इस चीज को समझिए कि कांग्रेस पार्टी किस गर्त में चली गई है। आपने मार्गरेट अल्वा का नाम लिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी। वो सामने आकर के कह रही कि ये ठीक नहीं है। कोई भी सेंसिबल व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि जो, लेकिन राहुल गांधी और उसका गैंग उसको डिफेंड करने में लगा हुआ है। क्यों? वो साफ साफ दिख रहा है कि ये प्लानिंग में राहुल गांधी का कहीं ना कहीं कोई हाथ था। वो तमाम लोग जो पकड़े जा रहे हैं वो राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टों के साथ बहुत ही नजदीकी और तस्वीरों के साथ जो है उनका पूरा ये हो रहा है। यूथ कांग्रेस के चीफ को पकड़ लिया गया। बताओ भाई, कहाँ है, किसने साजिश रची? मामला ये कॉन्स्पिरेसी का है। तो कॉन्स्पिरेसी में तो जिन लोगों ने किया, अभी बताया जा रहा है 11 लोग और चिन्हित हुए हैं। 11 और लोगों को नापा जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की रैली में जो बात कह दी, उससे एक्शन को स्पीड देना पड़ा। जिस गुस्से के साथ उन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो गया, इसका हिसाब किताब करना होगा, तो ये तो सारे अधिकारी भी सुन रहे होंगे ना। तो फिर ये लग रहा है कि ये मसला ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। तो पीएम मोदी ने तो संदेश दे दिया कि एक्शन होना चाहिए और दिल्ली पुलिस एक्शन भी ले रही है। जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ हो रही हैं, क्या इसके तार कुछ बड़े नेताओं तक पहुंचेंगे? देखिए, जिस तरीके से एक्शन हो रहे हैं, किसी एक स्टेट में नहीं, बिहार में हो रहे हैं, बिहार में भी पकड़ा गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में छापेमारी चल रही है, राजस्थान में छापेमारी चल रही है। पूरी प्लानिंग की पोल खोली जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने
जब कोर्ट में ये सबूत पेश किए और बताया कि देखिए किस तरीके से ये प्रोटेस्ट एक एजेंडा के तहत किया गया था, ये कोई सामान्य राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं था, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट मानकर नहीं चलना चाहिए, ये कुछ और नैरेटिव क्रिएट करने और उसके अलावा बड़ी साजिश की ओर संकेत देता है। तो जज ने भी बोला, ऐसा नहीं है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद से जज का बयान ऐसा था कि नहीं नहीं इसको राजनीतिक प्रोटेस्ट की तरह देखो। दिल्ली पुलिस को या फिर किसी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के खिलाफ भी ऐसे मामलों में जज बोलते हैं, लेकिन उनके तरफ से भी वही बात बोला गया कि पूरी दुनिया में आप डिप्लोमेटिक इमेज भारत की खराब करना चाहते हो, ये कोई सामान्य प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। आपको प्रोटेस्ट करना है किसी भी जगह को चुन सकते हो जहां पर विदेशों से इतने लोग आए हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, मंत्री आए हुए हैं, उस जगह का चुनाव करने का मतलब ये रिपब्लिक ऑफ भारत का इंसल्ट करना है, देशद्रोह का केस है। तो दिल्ली पुलिस को भी ये मौका मिला, ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी को ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि कोर्ट का भी रुख वही है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा गया, गृह मंत्री की तरफ से आदेश जारी किए गए कि नहीं नहीं जहां जहां जो छिपा है उसको पकड़ो, किसी को भी समन भेजो अगर इस सबूत उसके खिलाफ मिलता है, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं आती। यूथ कांग्रेस का चीफ दिल्ली पुलिस के कब्जे में होता और सुबह से शाम तक पूछताछ चल रही है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा तक पूछताछ है, ये 4-4 5-5 घंटे तक लगातार उससे पूछताछ हो रही है क्योंकि वो जो बता रहा है उससे दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं है। अब बताना पड़ेगा कि तुम्हें किसने आदेश दिया, तुम किस मीटिंग में गए थे, क्योंकि अगर ऐसी जगह पर कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो पहले ही पता होगा कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, इससे क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा। और यह भी मानकर चलो कि अगर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो कोई भी गिरफ्तार होने से बच नहीं सकते। संसद में प्रोटेस्ट करने के लिए जाता है, वो जानकर ही जाता है कि वहां से भागकर नहीं आएंगे, हमें गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद परिणाम क्या होगा। तो ये सारे फैसले इतने आसानी से लिए नहीं जा सकते, इसके लिए कुछ मीटिंग की गई होगी। और अब तो राहुल गांधी की तस्वीर भी सामने आई है, वो जितेंद्र यादव के साथ, और उस पूरी प्लानिंग में जिस तरीके से अभी कुछ जानकारियां मिल रही है कि 5 लोग गिरफ्तार हुआ, उसमें से 3 यादव गिरफ्तार हुआ है। इन लोगों ने सेलेक्ट किया, मध्य प्रदेश से 1 यादव पकड़ो, बिहार से 1 यादव पकड़ो, यहां से 1 ओबीसी पकड़ो, अभी और गिरफ्तारियां होगी। और उसमें हो सकता है कुछ दलित भी निकल जाए कि इन लोगों का आधार था कि उसके खिलाफ कुछ होगा, मारपीट होगी, हंगामा होगा, राहुल गांधी बाहर आएंगे, फिर वही कार्ड खेलेंगे। देखो दलित ओबीसी सब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी पिटाई हो रही है, मरम्मत हो रही है, उनको लोग दिल्ली पुलिस प्रताड़ित कर रही है। तो जो अभी कॉन्स्पिरेसी है उसमें दिल्ली पुलिस ने पहले सेंधमारी कर दी है। जो प्रोटेस्ट करने वाला है उसकी गिरफ्तारी तो तय है, हो भी रही है, लेकिन दूसरे स्तर पर उससे ऊपर का यूथ कांग्रेस का चीफ, अब उसके ऊपर तो कांग्रेस आला कमान के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग, जितने लोग उस मीटिंग में शामिल होंगे जिसके बारे में यूथ कांग्रेस का चीबा बताएगा, उन सबको एक एक कर बुलाया जाएगा। ऐसे ही 6-6 घंटा पूछताछ होगी, फिर देखते हैं कि राहुल गांधी का नंबर कब आता है इसमें। मतलब अभी गिरफ्तारियों की तो संख्या लंबी है, तार तो बहुत दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन सर सहयोगी दल तो पहले ही किनारा कर चुके थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अब नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राहुल गांधी से हर दल किनारा क्यों करता नजर आ रहा है? देखिए, ये नेतृत्व परिवर्तन की बात इसलिए भी चल रही थी, पहले से चल रही थी। टीएमसी वालों की तरफ से कहा गया, बहुत सारे लोग जो इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हैं उन्होंने इस बात को कह दिया। मनमोहन सिंह के जो प्रेस सेक्रेटरी थे, मीडिया एडवाइजर थे, संजय बारू, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया कि नाउ इट इज टाइम कि ममता बनर्जी को इसकी कमान दी जाए, राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा। ये पिछले 1 महीने से चल रहा है, लेकिन कल एक नई बात हुई। नई बात यह हुई कि आप देखिए, एक तो मार्गरेट अल्वा और दूसरा मणिशंकर अय्यर मैदान में कूदे, और मणिशंकर अय्यर ने साफ कहा कि ममता बनर्जी को दे दो, अब इससे नहीं हो पाएगा। मणिशंकर अय्यर भी राजीव गांधी के बहुत ही करीब, वो तो अभी भी राहुल गांधी बोलते हैं तो मुंह से राजीव गांधी निकल जाता है, इतने करीबी थे। मतलब आप देखिए कि वो जो जनरेशन, जो सोनिया गांधी, राहुल, राजीव गांधी,
इन लोगों के साथ कांग्रेस में जो काम कर रहे थे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। तो न सिर्फ जो तमाम गतिविधियों के बाद जिस तरीके से हर चीज में, चाहे वो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को घेरने वाली बात हो, सारे लोग उसके विरोध में आ गए। फिर ये जो नंगा प्रदर्शन इन लोगों ने किया, सारे विपक्ष जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो इसके खिलाफ आ गए। तो वो तो आ ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मैच्योर्ड और डिसेंट जो पुराने कांग्रेसी हैं, जिन्होंने 40-40 साल 50-50 साल कांग्रेस संगठन को दे दिया, अपनी पूरी जिंदगी दे दी, वो भी अब राहुल गांधी के खिलाफ सामने आकर के बयान दे रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक डेड एंड पे पहुंच गई है। उनकी दिक्कत ये है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के हाथ में कमान नहीं होगा। वो तो कहने के लिए प्रेसिडेंट है, फैसला सब तो राहुल गांधी लेते हैं। अगर गांधी परिवार उसके हाथ में सब कुछ कमांड नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी टूटेगी, और अगर सब कुछ राहुल गांधी के हाथ में होगा तो भी कांग्रेस भी टूटेगी और अलायंस पार्टनर भी कांग्रेस पार्टी को नहीं। और इस बार नेतृत्व परिवर्तन को लेकर इस बार बयानबाजी ज्यादा हो रही है, क्या चल रहा है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर? क्या ममता बनर्जी को आगे किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, इंडी अलायंस का पार्टनर, इन सब के बीच कांग्रेस को लेकर भी, राहुल गांधी के रवैये को लेकर, और कांग्रेस के अंदर भी राहुल गांधी के रवैये को लेकर, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। वो कहीं न कहीं एक मोड़ पर जाकर एक ही बन जाते हैं कि राहुल गांधी किस तरह का बिहेव दूसरी पार्टियों के साथ करते हैं और अपने नेताओं के साथ करते हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी के पीछे ये लोग खड़ा हो रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ये दिखाना चाहते हैं, देखो विपक्ष की सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने इसमें कुछ सहयोगी पार्टियों की भी मदद ली है जिनको सपोर्ट में ये आते हैं। अखिलेश यादव भी उसमें से एक है जो बार बार कहते हैं अभी तो ध्यान देना चाहिए पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, ममता बनर्जी की सरकार बचानी है। तो राहुल गांधी को क्या करना है? आप तो राहुल गांधी के साथ गठबंधन में हो, ममता बनर्जी के साथ गठबंधन नहीं है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ये नहीं कहेंगे कि राहुल गांधी जाकर पश्चिम बंगाल में या कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस को सपोर्ट कर दें, वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे। दूसरे नेताओं को भी अपने साथ लाया जा रहा है कि इसलिए कि ममता बनर्जी को ज्यादा स्ट्रांग लीडर साबित किया जाए कि विपक्ष की सबसे मजबूत नेता ममता बनर्जी है, और पश्चिम बंगाल में भी ये नैरेटिव क्रिएट किया जाए, देखो दिल्ली तक इनकी धमक है, राहुल गांधी कुछ नहीं है, ममता बनर्जी हम लोगों की नेता है, बुजुर्ग भी हो चुकी हैं, तो अखिलेश यादव को भी लीडरशिप स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। स्टालिन जिसके साथ राहुल गांधी के इतने अच्छे संबंध, वो नाराज इसलिए चल रहे हैं कि कांग्रेस ने इतना प्रेशर डाल दिया है कि अब डीएमके में भी विद्रोह हो जाएगा अगर राहुल गांधी की बात माने तो। अभी एक दिन पहले ही केसी वेणुगोपाल गए थे मीटिंग करने के लिए स्टालिन के साथ, वहां सीट का नेगोशिएशन चल रहा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा ये सीट का फार्मूला तो बाद में डेवलप हो जाएगा, पहले पवन खेड़ा के लिए राज्यसभा सीट एक दे दो। अब पवन खेड़ा के राज्यसभा सीट की बात करने के लिए गए हो, जबकि वहां 4 सीटें मिलने वाली है डीएमके को, और डीएमके उसमें से एक सीट पहले ही बेच चुकी है। ये प्रेमलता विजयकांत, जिनकी डीएमडीके के साथ अभी इनका गठबंधन हुआ, और उसमें सीधे एक राज्यसभा सीट की ही बात की जा रही है कि आपको राज्यसभा सीट देंगे, आप सहयोग करो। जैसे पिछली बार कमल हसन को दिया गया कि राज्यसभा में आपको भेज देते हैं, आप लोकसभा में सपोर्ट करो, अपनी पार्टी को चुनाव लड़ने से दूर रखो। इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि राज्यसभा मिल गई है। अब 3 सीटों में डीएमके के नेता जाएंगे कि कांग्रेस को भी साथ में ले जाएंगे। तो अभी स्थिति कांग्रेस के अंदर यही है कि पवन खेड़ा कौन होता है, भूपेश बघेल उधर से आ गए कि मुझे भी राज्यसभा सीट चाहिए। अब राज्यसभा सीट के लिए राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग ही क्यों होंगे? हरियाणा से 3 नेता उठकर आ गए। तो जो स्थिति कांग्रेस में राहुल गांधी के चमचों के लिए चल रही है, वही विपक्ष में बैठी दूसरी पार्टियां सोच रही है कि राहुल गांधी अपने लिए दबाव क्रिएट करता है तो हम भी उसके ऊपर दबाव क्रिएट करते हैं। तो अंदर और बाहर दोनों से नेतृत्व परिवर्तन की मांग चल रही है, जिसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जिस प्रदर्शन को कांग्रेस विरोध की आवाज बता रही थी, वही अब साजिश के शक में बदल गया है। कानून की कार्रवाई तेज है, सबूत सामने आ रहे हैं, अपने ही नेता नाराज हैं और सहयोगी दल दूरी बना रहे हैं। यानी विपक्ष की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस विवाद में पूरी तरह से गिरती दिखाई
दिखाई दे रही है। विपक्ष बेदम, कांग्रेस असहज और दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। साथ ही राहुल गांधी को नेतृत्व छोड़कर छोटी पार्टियों को मौका देने की मांग तेज हो रही है। तो विपक्ष पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।